सबसे पहले शैलेशानंद गिरी जी आप ही के पास आते हुए सर बताइए कि क्या वहां पर आपको लग रहा है तस्वीरें देखने के बाद, क्या अवैध रूप से मज़ारें बनाई गई हैं, क्या कहेंगे आप इस मसले पर? देखिए, आपकी आवाज कम आ रही है, किंतु मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो तो आप एक बार हाँ कीजिएगा ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। जी सर, मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी देखिए, एक बात स्पष्ट है, सभ्यता जैसे जैसे उन्नयन की ओर आती है, असभ्यता अपने नए नए हथकंडे लेकर के पैर पसारती है। असभ्य वो भी रहे 70 के दशक के अंदर, जहां पर सार्वजनिक स्थानों के ऊपर गंदगी करने पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे ताकि भय से डर करके वहां पर गंदगी न हो। किंतु यहाँ तो गंदगी को इसलिए फैलाया जाता है ताकि भूमि के ऊपर नियंत्रण किया जाए। ये बात आप देखेंगे हर शहर के अंदर है, जहां पर तालाबों के किनारे, सड़कों के किनारे, कई जगह तो मध्य में, यहां तक कि जहां पर भी देव स्थान होगा वहां पर एक मजार जरूर अचानक से उठ करके आ जाती है, अचानक से स्थापित कर दी जाती है। ये अपने आप में बेहद घृणास्पद और बेहद कुत्सित मानसिकता वाला संयोग है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्षेत्र का विकास होता चले जाएगा, भोले मनुष्य जो हैं, भोली जनता जो उन पे हार फूल चढ़ाने लग जाएंगी और वो स्थान धीरे धीरे एनक्रोचमेंट में आ जाएगा, अतिक्रमण में आ जाएगा। तो स्पष्ट है कि शासकीय भूमि का एक ऐसा अनुसंधान बेहद व्यापक रूप से करना चाहिए ताकि जहां जहां पर इस प्रकार का हुआ है एक ही बार में उसका सफाया हो जाए। ब्रिजगोपाल लोया जी आपके पास आते हुए मुझे बताइए कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे से इस तरीके से अवैध रूप से कुछ भी बना दिया जाता है, अतिक्रमण कर लिया जाता है, बाद में आप लोग बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे, सरकार संजीदा है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन हो कैसे जाता है सर ये? नहीं, देखिए ना कैसे हो जाता है। जब कानून ने उनको ये अधिकार दे रखा था कि जहां वो उंगली रख देंगे वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी, तो आप देखिए ना देश भर में कितनी मजारें होगी हैं, इस तरह की हजारों लाखों की संख्या है उनकी। मगर मैं उस जगह में नहीं जाना चाहता। वो एक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्टे कौन वक्फ बिल के कौन से प्रोविजंस पे स्टे दिए हैं, उसके बाद भी लोया जी ये कहे जा रहे हैं कि मजारों के नाम पे अतिक्रमण किया जाता है। दरअसल हकीकत यह है कि सरकार मजारों को हटाकर अतिक्रमण करना चाहती है और भाजपा सरकारों की निगाहें मस्जिदों, मजारों और दरगाहों की जमीनों पर है। अभी देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी कम से कम धर्म की राजनीति से बचती है, दूर रहती है, मुद्दों की बात करती है, सरकार से विपक्ष नाते पूछते हैं, सरकार मंदिर मस्जिद पर चली जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके गाल पे खींच के तमाचा दिया, वक्फ बोर्ड पे कह दिया कि लोगों से क्यों नहीं पूछा, सबको क्यों नहीं बैठाया, जैसी पे सब्सिडी क्यों नहीं सुनी। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, अगर आप मस्जिदों में वक्फ बोर्ड में हिंदू को बैठा रहे हैं तो मंदिर गुरुद्वारों में क्या मुसलमान को बैठाएंगे। बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। क्योंकि कैसे बात कर रहे हैं एक एक करके सर प्लीज आप मुझे बताइए। शेख रुस्तम जी आप मुझे बताइए, मैं धर्म और इस पर मजहब पर नहीं जाऊंगी, मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूं कि मुस्लिम परिवार वहां पर रहता था उस सरकारी आवास में, जो जानकारी अभी तक हमारे पास आ रही है, ठीक है, क्या आप जानते हैं वो कौन सा मुस्लिम परिवार था? और फिर मुझे ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम परिवार किसी सरकारी आवास में वहां पर रह रहा था तो मजार बनाने की इजाजत कहां से ली, कैसे दी? ठीक है ठीक है ठीक है शैलेशानंद गिरी जी, कार्बन डेटिंग एक तरीका है ना, पता कर लीजिए कि कब से वो मजारे हैं, कब से नहीं, सीधा साफ सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए पूजा जी, एक बात रूप से समझना होगी कि आप हमारे जमीनों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर यदि कुछ चले जाए उसको विवाद में ले जाकर कार्बन डेटिंग के ले जाए, ये बात सत्य है। यदि विवाद है तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एकमात्र माध्यम हो सकता है। किंतु एक बात बड़ी सहज सी है कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तक, उठो अलम कशों के सर पर आफ्ताब आ गया। हम इतिहास के इन गले मुर्दों के पीछे इतना विवाद क्यों करते हैं? सफाया करिए, क्योंकि न इस्लाम इजाजत दे रहा है, न ही किसी भी प्रकार का धर्म इस प्रकार की इजाजत देता है कि जहां पर सार्वजनिक स्थान हो वहां पर हमारे कोई सा भी धर्म के प्रतीक का भी अपमान हो और साथ में हमारी सुगमता को भी बाधा पहुंचे। बेहतर है कि इन विवादों का पटाक्षेप होना। मैं तो समझता हूँ ऐसा नहीं कि बाजार के नीचे बफंडर मजे मंदिर ढूंढने लग जाए। सही मायने तो आज देश की समस्याओं से बीजेपी बहुत दूर है, बीजेपी के नेता बहुत दूर है, कोई चर्चा नहीं कर रहे, देश के हालात बस से